हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग उदाहरण को देखे थे दोस्तों, एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व किए थे। अब आइए हम लोग फाइनली क्वेश्चन में आ गए हैं, एक्सरसाइज में आ गए हैं। तो बिना देर किए ही इसे भी हम लोग सॉल्व आउट करते हैं दोस्तों। इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग रूट 7 के ऊपर सॉल्यूशन देखे थे, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे करके दिखाए थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हम लोग वैसा करने वाले नहीं हैं। यहाँ पे मैं इसका जो सॉल्यूशन हूँ बोर्ड पर लिख के रख चुका हूँ। आइए उसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं दोस्तों कि लिखा गया। तो सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग रूट 7 के ऊपर एक्सप्लेनेशन देखे थे। वहाँ पे मैं एक एक करके दिखा रहा था, जिसके कारण वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो चुका था। तो आइए वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन बोर्ड पे लिख के रख चुका हूँ, और जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको इजीली ये समझ में आएगा दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग विपरीत मानकर चलते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले इसका विपरीत मान लेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय बोला, इसका विपरीत मान लिए क्या, परिमेय संख्या है। जैसे हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं तो a/b बराबर लिखते हैं रूट 5 दोस्तों, जहां पे हमारा a तथा b जो है सअभाज्य संख्याएं हैं तथा b नॉट इक्वल टू 0 सअभाज्य संख्या है, यानी कि दोनों का जब कॉमन फैक्टर निकालेगा ना दोस्तों, वहां पर 1 आना चाहिए। यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि HCF ऑफ a, b इक्वल टू 1, इस तरह से। फिर इसके बाद क्या करते थे, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करते थे दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा बराबर, एंड b सो रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 इंटू b आएगा। इसके बाद हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते थे। तो यहाँ पे हम लोग वर्ग करने पे लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे a का वर्ग किए तो रूट a स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का वर्ग किए तो 5 आ गया, इंटू b का वर्ग किए तो हमारा b स्क्वायर आया दोस्तों। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन करने के बाद जो है, ये जो रूट 5 जो है वो इधर आया तो a स्क्वायर बटा 5 हो गया, यहाँ पर बचा b स्क्वायर। तो हम क्या किए कि 20 स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिए और इधर वाला साइड को इधर लिख दिए, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं किए, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए कि 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा दोस्तों। तो यहाँ पे लिखे वही चीज़, जैसा कि a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। मान लीजिए a स्क्वायर की जगह पे आपका 25 है दोस्तों, ठीक है। तो 25 अगर 5 से कटेगा तो 25 a के जगह पे कितना हो सकता है, तो 5 होगा। तो 5 तो फिर 5 से कट रहा, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। नाउ माना कि a बराबर 5c, जहां c कोई क्या है, पूर्णांक है दोस्तों। ऐसा मैथमेटिशियन मानकर चलते थे दोस्तों, वही प्रूफ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये हमारा खुद का प्रूफ नहीं है, मैथमेटिशियन ऐसा किया करते थे। तो यहाँ पर एक इस वाले वैल्यू को इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो a के जगह पे 5 रखे तो 5c हो गया, इक्वल टू रूट 5 जैसा के तैसा, b जैसा के तैसा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, वीडियो के अंत में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा था। दोनों तरफ वर्ग करने पे हमारा 5c का स्क्वायर किया तो 25c इक्वल c स्क्वायर इक्वल टू 5 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, इंटू b का स्क्वायर करेंगे तो b आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 5 के पहाड़ा में 25 5 बार में करेगा, यानी कि 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। इसके बाद का सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ दोस्तों। तो आई होप गाइस आप उतार चुके होंगे अपने कॉपी में। तो आइए उसके बाद वाले पार्ट्स को समझते हैं। जैसे कि यहाँ तक ये कि 5c स्क्वायर बराबर क्या, b स्क्वायर। तो उसी यही वाला चीज को हम लोग यहाँ पे उठा के लिख देंगे, 5 स्क्वायर c इक्वल टू क्या, b स्क्वायर। यहाँ पे c स्क्वायर का वैल्यू लिखे, b स्क्वायर बाई क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या किए, लिखे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करना था कि जैसा कि b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, जैसे कि केस में हम लोग a का केस में किए थे। फिर उसके बाद हम लोग अर्थात हम लोगों को पता चला कि a और b जो है दोनों 5 से क्या हो रहे, विभाजित हो रहा, यानी कि a तथा b दोनों 5 से पूर्णतः विभाजित है होता है।
ठीक है, इसलिए a बाई बी एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अतः यह विरोधाभास से यह निष्कर्ष सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि a बाई बी जो है हमारा √5 के इक्वल माने थे वहां पे शुरू में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा √5 जो है एक अपरिमेय संख्या को दिखा दिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।